काफ़ी लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कितने बाल झड़ें तो उसको नॉर्मल माना जाएगा और कितने बाल झड़ें ज़्यादा तो उसको बीमारी के रूप में गिना जाएगा। तो इसको लेकर के काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इस बात को जानने के लिए कुछ बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं बालों के ग्रोथ साइकिल के लिए, तो उसको यदि थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लिया जाए तो ईजी होगा समझना कि कितने बाल गिरें तो वो बीमारी की कैटेगरी में आएगा। तो जो हेयर की ग्रोथ की साइकिल होती है वो मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो एक्टिव फेज होता है जिसे बोला जाता है एनाजन फेज, जो हेयर का ऐसे बोल सकते हैं कि जो बचपन का फेज है और एडोलेसेंस का फेज है, प्रौढ़ावस्था और बचपन का जो अवस्था है जिसमें बाल एक्टिवली ग्रो करते हैं, लंबाई में ग्रो करते हैं, मोटाई में ग्रो करते हैं, और जो प्रॉपर आप बालों में हेल्दी हेयर्स देखते हैं वो एनाजन हेयर होते हैं। तो ये जो बाल होते हैं एनाजन हेयर, इन जो एनाजन हेयर्स के बाल होते हैं उनकी जो उम्र होती है वो होती है 2 साल से 6 साल। और ये जो एज है एनाजन हेयर की ये जगह के हिसाब से वेरी कर सकती है। जैसे कुछ साइड शरीर के सभी जगह के बाल के एनाजन फेज जो है वो एक समान नहीं रहना है। जैसे सिर के बाल का अलग होता है और जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर के बाल की बात कर रहे हैं। जो मूंछ के बाल हैं उनका अलग है, बाकी शरीर के बाल का फेज में थोड़ा वेरिएशन होता है। तो जो सिर के बाल का एनाजन फेज है वो 2 साल से लेकर के 6 साल तक होता है, कभी कभी और भी ज़्यादा हो सकता है। तो जो एनाजन फेज होता है वो एक्टिव फेज है, मतलब जिसमें बाल तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, उनकी मोटाई बढ़ रही है और हेल्दी हेयर्स हैं। और एनाजन हेयर हमारे सर पे होते कितने हैं, तो जितने भी हमारे सर पे बाल हैं वो उसके 90 से लेकर के 95%, मतलब 90 to 95%। तो अब ये समझना है कि हमारे सर पे एवरेज जो साधारण व्यक्ति है उसके सर पे कितना बाल नॉर्मली होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के सर पर लगभग 1 लाख से लेकर के 1,20,000 बाल नॉर्मली पाए जाते हैं। तो अब उसमें से 90 से 95% बाल एनाजन मतलब हेल्दी मजबूत एक्टिव हेयर्स जो ग्रोइंग फेज जिसे बोला जाता है वो पाए जाते हैं। तो इसका मतलब सीधा मोटा मोटा यदि कैलकुलेट किया जाए तो यदि 1 लाख बाल माना जाए, सर पे किसी के बाल हैं, उसमें से 90% कैलकुलेट किया जाए तो वो 90,000 बाल एक्टिव फेज के बाल हो गए, एक्टिव ग्रोथ फेज के बाल हो गए। जो बाकी 10% बाल बचे उसमें जो नेक्स्ट जिन फेजेस की बात करनी है वो आ जाएगा। तो उसमें 2 फेजेज आ जाते हैं, टेलोजन फेज एंड कैटाजन फेज। तो इन 2 फेज के बालों को यदि मिला दिया जाए तो ये लगभग 10% होते हैं। तो जो टेलोजन फेज है एंड कैटाजन फेज है ये हेयर का जैसे डिक्लाइनिंग फेज है, जैसे मैच्योरिटी का फेज है। तो जैसे आप यदि मनुष्य के संदर्भ में करें तो जैसे बुढ़ापा बोल सकते हैं, वो है कैटाजन एंड टेलोजन फेज। तो इस फेज में अब बाल श्रिंक होने लगती हैं, जो जड़ हैं वो श्रिंक होने लगती हैं, बाल का डायमीटर कम जो पतला होता जाता है, बाल की मोटाई पतली होती जाती है, बाल बीमार जैसे दिखने लगते हैं। जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि बालों की ढलान वाली स्टेज, जो सेनाइल स्टेज बोली जाती है मनुष्य के संदर्भ में, एक व्यक्ति के संदर्भ में, मतलब बुढ़ापा आप सीधे सीधे बोल सकते हैं। तो एक जो इनकी संख्या होती है वो 1 लाख बाल पे 10% यदि हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगी 10,000 बाल। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के सर पर भी 5,000 से लेके 10,000 बाल कैटाजन एंड टेलोजन फेज में होती है। तो इनका कितना समय होता है, तो कैटाजन और टेलोजन फेज को मिला करके जो इसका टाइम होता है वो केवल 3 से 4 महीने होता है। मतलब कि ये जो 5,000 से 10,000 बाल हैं वो 3 से 4 महीने में ये झड़ जाएंगी। तो जैसे हमने माना 10,000 बाल, तो 10,000 बाल 3 से 4 महीना आप यदि काउंट करेंगे तो होगा लगभग 100 से 120 दिन। तो यदि 100 माना जाए, 100 बाल 100 दिन माना जाए तो 100 दिन में 10,000 बाल गिरेंगे एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के। मतलब कि रोजाना लगभग 100 बाल एक स्वस्थ मनुष्य के भी गिरेंगे। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि 50 से 100 बाल रोजाना सबके गिरते हैं, 50 से 100 बाल। और ये नॉर्मल साइकिल की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये बहुत फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जैसे ऐसा हो सकता है कि किसी दिन 40 बाल गिरे, किसी दिन 120 गिर गए, किसी दिन 100 गिर गए, किसी दिन जैसे आपने शैम्पू का किया, जिस दिन आपने ज़्यादा हाथ लगाया बालों में, ज़्यादा कॉम्बिंग की तो उस दिन ज़्यादा बाल गिर गए।
तो इसको पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि 7 से 10 दिन के बाल को काउंट किया जाए, मोटा मोटा रफ काउंट किया जाए, तो उससे एवरेज निकल जाएगा कि आपके एवरेज कितने बाल निकल रहे हैं। क्योंकि जो मैकेनिकल जब फोर्स लगते हैं शैम्पू करते वक्त या कंघी करते वक्त, तो उस दौरान ज़्यादा बाल साधारण कंडीशन की तुलना में ज़्यादा गिरते हैं। तो ये ऐसे आपको क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको और दूसरे तरीके से समझें। जैसे कोई व्यक्ति गंजा है जिसके सर पे केवल 20,000 बाल हैं, जैसे किसी का ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या दूसरे तरह का एलोपेशिया है, तो उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए आपके सर पे 20,000 बाल हैं, तो उस कंडीशन पे आपके जो कैटाजन और टीलोजन हेयर होंगे वो 10% होगा। तो 10% की संख्या आ जाएगी 2000 आ जाएगी। और 2000 बालों को कितने समय में गिरना होगा? 100 दिनों में। तो उस कंडीशन में 20 से ज़्यादा बाल भी गिरते हैं तो बीमारी वाली कंडीशन हो जाएगी। यदि सर पे बाल कम हैं तो उस कंडीशन में यदि 20 से भी ज़्यादा बाल गिरते हैं तो आपका हेयर शेडिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि 10% हेयर आपके शेड हो जाते हैं 100 से 120 दिनों में। तो इससे आप क्लियर समझ में आए। अच्छा, कम बाल गिरना कभी कभी बहुत विजिबल हेयर फॉल नहीं होता है, मतलब सामने ऐसे दिखेगा नहीं कि ज़्यादा बाल गिर रहा है, लेकिन गंजापन डेवलप होता जाता है। जैसे कि जो हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के मरीज में देखते हैं, उसमें क्या होता है कि बाल 10 भी गिरे तो वो बाल वापस नहीं आते हैं, क्योंकि रूट्स मिनिएचराइज हो जाती हैं, जड़ें सख्त हो जाती हैं, सूख जाती हैं, तो नए बाल बनने की प्रक्रिया जो है वो थम जाती है। तो इस कंडीशन में थोड़े भी बाल गिरे, जैसे 20 बाल ही गिर रहे हैं लेकिन 30 बाल ही गिर रहे हैं, बाल सर पे कम है, और थोड़े बाल गिर रहे हैं फिर भी गंजापन डेवलप हुए जा रहा है। वो इसी कारण कि जितने भी बाल गिरे वो वापस नहीं आए। नॉर्मल कंडीशन में यदि 100 बाल गिरे तो 100 बाल वापस आ जाने चाहिए, वहाँ पे बेबी हेयर का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। तो इससे ज़्यादा हेयर शेडिंग हो रही है तो वो इलनेस की कंडीशन होती है। तो मैंने दोनों कॉन्टेक्स्ट में बता दिया, नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी और जो लोग गंजे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी। तो इस डिफरेंस को समझ पाने से ईजी होगा समझना कि कितने बाल नॉर्मल, जैसे गंजे व्यक्ति में 20 से ज़्यादा बाल भी गिरना बीमारी का कंडीशन हो गया, जिसके सर पे 20,000 ही बाल थे। और एक स्वस्थ व्यक्ति में 100 बाल भी गिरे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। कुछ बीमारियां होती हैं जो एनाजन, जो मोटे तंदुरुस्त मजबूत बाल हैं, उनको तेज़ी से टीलोजन और कैटाजन फेजेस में बदलती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेशन, इसी तरह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, तमाम तरह के वायरल इलनेसेस जो हैं, इस तरह के काफ़ी इलनेसेस होते हैं जो तेज़ी से हमारे एनाजन हेयर को कन्वर्ट करते हैं टीलोजन एंड कैटाजन हेयर में। तो इसीलिए, और इनको कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, तो ये पूरा प्रक्रिया गिरने की, जैसे एनाजन बाल था तो वो टीलोजन और कैटाजन में गया भी तो वो 3 महीने का टाइम ले लेगा, मतलब 2 से 3 महीने में फिर वो बाल बाहर झड़ेंगे। तो इसीलिए जैसे बीमारी अभी आपको आज हुई, जैसे टाइफाइड फीवर आज हुआ, लेकिन वो आपका बाल गिरेगा 2 से 3 महीना के बाद। तो कई बार आप जोड़ नहीं पाते हैं उससे कनेक्शन, लेकिन आपका डॉक्टर ये हिस्ट्री में पूछ करके वो जोड़ लेगा कनेक्शन इसका। तो इसको बोला जाता है टीलोजन इफ्लूवियम, जिसमें कि बाल प्राइमरी इलनेस के थोड़े समय के बाद, जैसे डिलीवरी, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी हो गई, उसके 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद बाल झड़े। तो इसमें जैसे इंसल्ट तो हेयर को पहुंच गया उसी समय, जैसे डेंगू हुआ तो बालों के रूट्स तो डैमेज हो गए, तो वो तेज़ी से एनाजन से कैटाजन टीलोजन में कन्वर्ट होगा, वो आपको नहीं पता चलेगा देख करके। लेकिन अब जब कैटाजन टीलोजन में चले गए तो वो बाल अब झड़ना शुरू होंगे कितने समय बाद? 3 से 4 महीने के बाद। इसीलिए बाल जो है 3 से 4 महीने के बाद गिरना शुरू होते हैं। तो व्यक्ति आप जोड़ नहीं पाता उस इलनेस से, लेकिन होता है वही। लेकिन टीलोजन इफ्लूवियम की अच्छी बात ये होती है कि मैक्सिमम केसेस में वो बाल वापस आ जाते हैं थोड़े समय में। तो इसलिए ये चीज़, इस फैक्ट्स को अच्छे से समझना ज़रूरी है, तभी इजीली आपका ट्रीटमेंट करने में भी आसानी पड़ेगी आपके डॉक्टर को। थैंक यू।